हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा स्टोरीज। मैं हूं पूजा। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था आर्टिकल्स किसे कहते हैं और सामान्यतः यह कहाँ कहाँ यूज होता है, प्लस इसके साथ और भी बहुत सारी बातें। अगर आपने पिछले वीडियो मेरा नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे 5 रूल्स जिनकी मदद से हम ये सीखेंगे कि आर्टिकल को कैसे यूज़ किया जाता है, उन्हें कहाँ कहाँ पोजीशन किया जाता है, कैसे कैसे उनका पोजीशनिंग होता है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। ओके, तो रूल नंबर वन ये कहता है कि आप ए यूज करो, एन यूज करो या द, तीनों में से किसी एक को यूज करना है किसी भी नाउन के साथ। अगर आप नाउन किसी सेंटेंस के फॉर्मेशन को देखें तो उसका होता है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस आर्टिकल, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट या फिर नाउन, जो भी कह सकते हैं आप। तो इस तरह से, तो ऑब्जेक्ट अगर कोई भी आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम नाउन के रूप में देखते हैं। तो अगर हम इस सेंटेंस को लें एक एग्जाम्पल के तौर पे, आई हैव अ बुक, ठीक है, आई हैव अ बुक, तो इसमें आई हो गया, आपका सब्जेक्ट, हैव हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, ए आपका आर्टिकल हो गया और बुक हो गया आपका नाउन। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जब आर्टिकल का यूज हो रहा है ना, तो वो नाउन के पहले हो रहा है। यहाँ पे नाउन के पहले आर्टिकल का यूज हो रहा है, ठीक है। तो पहला नियम यही कहता है, किसी भी सिंपल सेंटेंस में अगर एक सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब है और नाउन है, तो कभी भी हम आर्टिकल का यूज नाउन के पहले करेंगे। सेम वही अगर दूसरे सेंटेंस में देखें तो ही हैज़ एन अम्ब्रेला, ठीक है, ही हैज़ एन अम्ब्रेला, मतलब कि फिर से यहाँ सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब है, फिर यहाँ आर्टिकल है और अम्ब्रेला आपका नाउन है। तो यहाँ पे भी एन जो है आर्टिकल है और उसका यूज हो रहा है आपका अम्ब्रेला के वजह से। अम्ब्रेला चूँकि यू से लिखा गया है और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आपका अम्ब्रेला बोला जाता है, तो अ जो होता है हमारा हिंदी स्वर का वर्ण हो जाता है, इसलिए इसको यहाँ पे एन का यूज किया गया है, ठीक है। तीसरा सेंटेंस अगर देखें तो द काउ हैज़ अ टेल, ठीक है, फिर से यहाँ द काउ सब्जेक्ट हो जा रहा है, हैज़ आपका हो जा रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब हो जा रहा है, प्लस ए आर्टिकल, एंड टेल जो है यहाँ पे नाउन के रूप में रखा गया है, ठीक है। उसी प्रकार चौथा अगर हम देखें, दिस इज अ कैट, दिस यहाँ सब्जेक्ट हो गया, इज ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ए यहाँ पे आर्टिकल हो गया और कैट यहाँ पे नाउन हो गया। मतलब इस रूल में हम देख रहे हैं कि कभी भी हमको आर्टिकल यूज करना है तो वो नाउन के पहले यूज करना है। ये रूल नंबर आपका पहला हो गया। दूसरे रूल में अगर हम देखें तो आता है ए और एन और द, तीनों में से किसी एक को यूज करना है, प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब एडजेक्टिव को थोड़ा सा समझें हम, तो एडजेक्टिव उस वर्ड को बोलते हैं जो हमारे नाउन की विशेषता बताती है। किसी भी नाउन की विशेषता अगर कोई वर्ड बता रही है किसी सेंटेंस में या फिर ऐसे भी, तो उस वर्ड को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे मान लीजिए सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है, तो गर्ल तो एक नाउन है, ठीक है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है, इसका गुण क्या है कि ये इंटेलिजेंट है। ओके, इसकी विशेषता ये है कि इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट जो हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, गर्ल के लिए यूज किया गया है एडजेक्टिव। और अगर इस तरह के फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हम देखते हैं, मतलब कि अगर किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव प्लस नाउन है तो हम जब यूज करेंगे आर्टिकल को, वो हमारा एडजेक्टिव के हिसाब से लगेगा, न कि गर्ल के हिसाब से। पहले सेंटेंस में हमने क्या देखा था कि नाउन के हिसाब से यहाँ पे आपको आर्टिकल लगाना था, लेकिन दूसरे सेंटेंस में यहाँ पे ये चेंजेस हो जा रहे हैं कि जब भी किसी नाउन के साथ अगर कोई एडजेक्टिव वर्ड लगा हुआ है उसके हिसाब से हमको आर्टिकल का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट है, चूँकि आई है और इंटेलिजेंट करके साउंड कर रहा है, ई करके साउंड कर रहा है इसका फर्स्ट लेटर, तो इसलिए यहाँ पे एन लगा हुआ है। सेम दूसरे अगर सेंटेंस में देखें तो मोनिका हैज़ अ लॉन्ग स्टिक, तो मोनिका हैज़ अ लॉन्ग स्टिक में फिर यहाँ पे स्टिक तो है बट ये लॉन्ग है, इसकी विशेषता ये है कि लॉन्ग है, तो लॉन्ग के साथ ए लगाया हुआ है। मतलब जब भी हम इस तरह के सेंटेंस का फॉर्मेशन देखें तो हमें ये देखना है कि अगर नाउन के साथ अगर कोई एडजेक्टिव लगी हुई है तो उसके हिसाब से ही हम आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। अगर थर्ड एग्जांपल हम देखें, तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर, तो यहाँ पे प्लेयर है नाउन आपका, लेकिन बेस्ट उसकी विशेषता है, मतलब एडजेक्टिव है प्लेयर की, तो उसके लिए यहाँ पे द लगाया गया है और ये द जो है इस एडजेक्टिव को देख के लगाया गया है। गॉट इट? ओके,
सो अब बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर। रूल नंबर 3 बोलता है ए और एन और द, मतलब तीनों में से कोई भी एक ही आर्टिकल आप यूज करेंगे किसी भी एक सेंटेंस में, एंड प्लस एडवर्ब आपका है, प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब एडवर्ब को हम समझ लेते हैं। जिस प्रकार नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड को एडजेक्टिव कहा जाता है, उसी प्रकार अगर किसी एडजेक्टिव की विशेषता कोई वर्ड बताता है तो उसे एडवर्ब कहा जाता है। ठीक है, मतलब आप समझ लीजिए कि एक तो नाउन की विशेषता हो गई एडजेक्टिव, और इसकी जब विशेषता कोई वर्ड आपको बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, तो उसको एडवर्ब बोलते हैं। ओके, अब एग्जाम्पल में इसको समझ लेते हैं। सी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ पे लिखा हुआ है सी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। अब गर्ल यहाँ पे नाउन हो गया, इसकी विशेषता ये है कि ये इंटेलिजेंट है, मतलब ये एडजेक्टिव हो गया। बट इससे भी इसकी भी विशेषता ये है कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब वेरी इंटेलिजेंट है। तो वेरी जो हो रहा है ये इसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, मतलब आपके एडजेक्टिव की भी विशेषता ये वर्ड बता रहा है कि तेज़ तो है बट बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो अब हम इसमें जो आर्टिकल का यूज करेंगे एडवर्ब को देखते हुए करेंगे, ना कि आप एडजेक्टिव को देख के करेंगे, ना गर्ल को देख के करेंगे। मतलब अगर इस टाइप के सेंटेंस ऑफ फॉर्मेशन अगर आपको कहीं दिखते हैं जिसमें एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन हो, तो आपको जो आर्टिकल यूज करना है वो एडवर्ब को देख के करना है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अगर दूसरे सेंटेंस में देखें, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, फ्लावर नाउन हो गया, इसका एडजेक्टिव हो गया ब्यूटीफुल, बट अब ब्यूटीफुल का एडवर्ब हो गया आपका वेरी। मतलब अगर हम इस सेंटेंस में आर्टिकल यूज करेंगे तो इस वेरी को देख के करेंगे, और यहाँ पे ए यूज किया गया है इस वेरी को देख के, ना कि ब्यूटीफुल को देख के और ना फ्लावर को देख के। ठीक है, ये कन्फर्म। अब रूल नंबर 4 में आते हैं। रूल नंबर 4 बोलता है कि अगर किसी सेंटेंस में सच, वॉट, मैनी, रैदर, हाफ इस तरह के अगर वर्ड्स हों और तो उसमें हम ए और एन का प्रयोग करते हैं प्लस नाउन, मतलब नाउन के पहले प्रयोग होगा और इन सब वर्ड्स के बाद प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर इस तरह के वर्ड्स अगर आपको सेंटेंस आपको दिखे तो नाउन के पहले और नाउन के हिसाब से ही हम आर्टिकल यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर एग्जाम्पल देखें हम, सच अ गर्ल। ठीक है, सच अ गर्ल, सच अ गर्ल में यहाँ पे हम देख रहे हैं आर्टिकल लगा हुआ है ए और ये गर्ल के हिसाब से लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स कहीं भी आपको दिखें, जैसे वॉट अ शॉट, अगर हम किसी को बोलते हैं अरे कितना अच्छा उसने शॉट मारा, तो ये इस तरह के जब हम सेंटेंस यूज करेंगे ना तो इसके साथ भी हम आर्टिकल यूज जरूर करेंगे, प्लस वो नाउन के पहले लगेगा आर्टिकल। ठीक है, रूल नंबर 5 में फिर से देखते हैं हम, सच, वॉट, मैनी, क्वाइट, रेदर प्लस ए और एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। सेम वही वाला प्रोसेस है। रूल नंबर 2 अगर देखें तो जिस तरह से एडजेक्टिव, अगर नाउन का कोई एडजेक्टिव वर्ड है किसी सेंटेंस में तो कभी भी हम जो आर्टिकल है वो आपका एडजेक्टिव के पहले ही लगाएंगे और एडजेक्टिव के हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, बस ये चीज़ क्लियर रखनी है कि कहीं भी अगर एडजेक्टिव है किसी सेंटेंस में तो हम उसके जो उस सेंटेंस का जो आर्टिकल है वो एडजेक्टिव के हिसाब से लगाएंगे और एडजेक्टिव के पहले रखेंगे। ये चीज़ क्लियर रखिए। जैसे सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल का एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे ब्यूटीफुल और इसके हिसाब से आर्टिकल लगा हुआ है यहाँ पे ए। ठीक है, व्हाट अ बिग फूल, कितना बड़ा मूर्ख है, तो फूल तो है लेकिन वो बड़ा मूर्ख है, मतलब ये एडजेक्टिव हो गया इस वर्ड का, फूल का, तो यहाँ पे भी आर्टिकल आपका ए यूज होता है। मैनी अ गुड बुक। ठीक है, तो जब भी हम रूल नंबर 5 को यूज करें तो हम मतलब हमें ये ध्यान में रखना है कि इस तरह के रूल्स जब देखें तो ये ध्यान में रखें कि नाउन के साथ तो हमको आर्टिकल यूज करना है, लेकिन अगर नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव लगा हुआ है तो उसके हिसाब से आर्टिकल लगाएंगे, अगर कोई एडवर्ब लगा हुआ है तो उसके हिसाब से लगाएंगे। या इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं सच, वॉट, मैनी, रेदर, हाफ, इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं इसमें भी आर्टिकल का यूज हमको करना चाहिए, लेकिन वो नाउन के हिसाब से या फिर वही वर्ड फॉर्मेशन एडजेक्टिव प्लस नाउन के हिसाब से हमको वर्ड यूज करना चाहिए, आर्टिकल यूज करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप मैंने इस वीडियो में आपको 5 रूल्स क्लियर करने की कोशिश की है जो आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 5 और रूल्स के साथ आऊँगी और आपको कोशिश करूँगी कि ये आर्टिकल वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट करूँ। और एक और चीज़ मैं चाहती हूँ कि जब हम लोग ये चैप्टर्स कंप्लीट कर लें, मतलब चैप्टर ये आर्टिकल वाला जब हम टॉपिक कंप्लीट करें उसके बाद से हम कुछ प्रैक्टिस सेट भी करेंगे साथ में। ठीक है, जिससे हमें और क्लियर हो जाएगी कि कैसे कैसे आर्टिकल को यूज किया जाता है। ओके,
सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लग रही है या फिर इस तरह के और भी वीडियो जो मैं शेयर कर रही हूँ, बना रही हूँ, तो अगर आपको कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक कर दीजिए, और अगर आपके यूज की है या फिर आपके आसपास में किसी की भी यूज की आपके कॉन्टैक्ट में, तो उसे शेयर कर दीजिए। प्लस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इस तरह के वीडियोज़ मैं बनाते रहती हूँ, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय।